औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स में कुछ प्रॉपर्टीज़ को हमने देखा था, जैसे क्लोज़र प्रॉपर्टी थी, कम्यूटेटिव थी, एसोसिएटिव, एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव आइडेंटिटी वगैरह। आज भी हम कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स ही है हमारा टॉपिक। आज इसमें हम इक्वालिटी को डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी, और इसके बाद आएगी प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी, यानी जिसमें ग्रेटर देन लेस देन के साइन होते हैं। इक्वालिटी में आपको पता है कि आपके पास सिर्फ साइन होता है इक्वल का। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। तो इसको मैं थोड़ा, ये काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं तो मैं थोड़ा जल्दी से एक्सप्लेन करूँगा, मैंने पहले से ये लिखी हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या चीज़ है कि आपके पास एक नंबर है, रियल नंबर्स, एक नंबर ए मैंने यहाँ पे लेट किया है, ए बिलोंग करता है रियल नंबर से। तो कहता है कि ए जो है वो ए के ही इक्वल होगा। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। रिफ्लेक्सिव की एग्जांपल आप ऐसे दे, जैसे आप शीशे के सामने, आईने के सामने खड़े होकर जब आप अपना चेहरा देखते हैं तो आपको अपना ही अक्स नज़र आता है। तो इसका मतलब है कि ए के इक्वल ए ही है। तो ये रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्शन से निकला है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। तो उसके बाद सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में दो नंबर्स आपने लेट करने हैं कि ए व बी बिलोंग करता है रियल नंबर से। तो अगर हम कहते हैं कि ए बी के इक्वल है तो ऑटोमेटिकली अगर ए बी के इक्वल है तो बी भी ए के इक्वल होगा। दिस इज नोन एज सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। यानी ए अगर बी के इक्वल है तो जाहिर है बी भी ए के इक्वल होगा। दिस इज नोन एज सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव में आप एक नंबर को लेट करते हैं, एक नंबर लेते हैं, और सिमेट्रिक में आप दो नंबर्स को लेट करते हैं कि ए व बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन ए इज इक्वल टू बी है तो बी इज इक्वल टू ए होगा। इसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी इक्वालिटी की आती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में आप तीन नंबर्स को लेट कर लें, लेट के ये है ए बी सी बिलोंग करता है रियल नंबर से। इसे आप बेशक ऊपर लिख लें, पहले स्टेप में इसे लिख लें, चाहे इसे बाद में लिख लें, इसका कोई हर्ज नहीं है। मसलन ए बी सी तीन रियल नंबर्स आप लेट करते हैं। आपको पता है कि आप ये मैथ करते रहे हैं पहले बी के। अगर आपको पता है कि देखें, अगर इसको मैं एक्सप्लेन करूँ थोड़ा सा, ए अगर बी के इक्वल है, बी कहते हैं सी के इक्वल है, तो हम इन दो से रिजल्ट निकाल सकते हैं कि ए बी के इक्वल है, या इसको आप लिखें कि सी भी बी के इक्वल है। तो आप यहाँ से ये पढ़ते हैं कि दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है, तो इसका मतलब है लेफ्ट भी इक्वल होंगी, ए इज इक्वल टू सी। इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि देखें ये लिखा है कि अगर ए बी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है, देन के बाद रिजल्ट आ रहा है कि हम इन दो इक्वालिटीज से एक रिजल्ट निकाल रहे हैं कि अगर ए बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है, तो वी कैन से डैट ए इज आल्सो इक्वल टू सी। तो ये इसकी एग्जांपल मैंने यहाँ पे दी है कि ए बी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है, तो दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है, तो इसका मतलब है ए और सी भी आपस में इक्वल है। इसे हम कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद इसी तरह एडिटिव प्रॉपर्टी आती है हमारे पास। एडिटिव को यानी आप ये देखें कि अगर आपके पास इफ़ ए इज इक्वल टू बी हो, पहले या तो आप ये चीज़ लेट कर लें पहले, सबसे पहले स्टेप में कि आप फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स करता है रियल नंबर से। तो क्या होगा कि अगर हम दो नंबर्स को इक्वल लेते हैं, ठीक है जी, मसलन ए इज इक्वल टू बी है, तो एडिटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि इसमें सी एक नंबर ऐड किया, इसमें भी सी एक नंबर ऐड किया, यानी दोनों साइड पे सेम नंबर्स ऐड कर देते हैं हम। सी एक नंबर है, तीसरा नंबर है हमारे पास, सी को इधर भी ऐड करें, सी को इधर भी ऐड करें, तो वो कहते हैं कि ए प्लस सी बी प्लस सी के इक्वल होगा। दिस इज नोन एज एडिटिव प्रॉपर्टी। तो मेरे ख्याल में आपको ये समझ आ गई होगी। आपने ये इस तरह करना है। देखें, मसलन आप कहते हैं कि ए बी के इक्वल है, तो जब ये दोनों इक्वल हैं, एक सेम नंबर दोनों में ऐड कर दें, वो सेम नंबर सी है। ये दोनों में मैंने सेम नंबर जब ऐड किया, चूंकि ए बी के इक्वल था, सेम नंबर ऐड करने से भी ये साइड इस साइड के इक्वल आएगी। दिस इज नोन एज एडिटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद यहाँ पे आगे इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी आती है। जिस तरह आपने एडिटिव प्रॉपर्टी देखी है कि आप यहाँ पे कहते हैं कि तीन रियल नंबर्स हैं आपके पास, ए बी सी, तो यानी यहाँ से अगर मैं इसको भी एक्सप्लेन करूँ कि देखें ए अगर बी के इक्वल है, सेम जिस तरह मैंने एडिटिव प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन किया है, अगर ए बी के इक्वल है
तो आप देखें ए को सी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और बी को भी सी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो सी दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, सी सेम नंबर है। जब दोनों के साथ सेम नंबर ऐड होगा तो इसका मतलब है ए सी और बी सी भी आपस में इक्वल ही होंगे। तो ये आपके पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। इसके बाद ये जो कैंसलेशन प्रॉपर्टी है, इसको आप देखें कि आपने 3 नंबर उसी तरह बिलोंग्स टू रियल नंबर लिए कि 3 नंबर्स आप ले रहे हैं रियल नंबर्स में है। तो कैंसलेशन प्रॉपर्टी में लेट के देखें, जैसे आपने एडिशन की प्रॉपर्टी की थी कि a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी, आप दोनों की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे सेम नंबर c ऐड हो रहा है। हम c को दोनों तरफ कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि c दोनों तरफ ऐड हो रहा है। इस c को जब आप इधर उठा के लेके जाएंगे तो माइनस c हो जाएगा, तो c माइनस सी से कैंसिल हो जाएगा। लेकिन दोनों तरफ अगर सेम नंबर ऐड हो रहा होगा तो हम c को c से कैंसिल कर दें तो हमारे पास a इज इक्वल टू बी आ जाएगा। तो ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है कि देखें कैंसिलेशन प्रॉपर्टी में क्या लिखता है कि a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी। देखें a और b जो है ना दो डिफरेंट नंबर हैं हमारे पास, तो इनमें सेम नंबर c इधर भी और इधर भी ऐड हो रहा है, तो मैं c को c के साथ कैंसिल कर दूं तो मेरे पास a इज इक्वल टू बी आ जाएगा। तो दिस इज नोन एज कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, ये एडिशन के लिहाज से है। इसी तरह आप कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन को देखें तो आप उसी तरह यहाँ पे 3 नंबर लेट करें, a b c बिलोंग्स रियल नंबर। तो यहाँ पे देखें जब आप a को c से और b को c से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखें आप c नंबर सेम है दोनों तरफ, तो हम c को c से कैंसिल कर देते हैं, यानी c इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके जब डिवाइड होगा तो आप देखें ये c से कैंसिल हो जाएगा। तो आप इसे डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं, c से कैंसिल, a इज इक्वल टू बी। ये आपके पास इक्वालिटी की चंद प्रॉपर्टीज़ हैं। अब हम इन इक्वालिटी की डेफिनेशंस देखते हैं कुछ। अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी में पहली जो प्रॉपर्टी है वो ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है। अभी पहले तो आप इनइक्वालिटीज़ को देखें। इनइक्वालिटी का मतलब ये है कि इसमें इक्वल का साइन नहीं होगा, इसमें आपके पास ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल, लेस देन एंड इक्वल, ये वाले साइन इसमें यूज़ होंगे। तो थोड़ा सा मुश्किल भी आपको शायद लगे, लेकिन मेरे ख्याल में इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं हैं ये। मसलन ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टीज़ में देखें 2 रियल नंबर्स आपसे बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, a व b 2 रियल नंबर्स हैं। तो ट्रिकोटोमी जो प्रॉपर्टी है ट्राई निकला है 3 से, ट्राई 3 से निकला है। यहाँ से इन 2 नंबर्स के बारे में हम 3 तरह की पॉसिबिलिटीज़ बना सकते हैं कि या a b से ग्रेटर होगा, या a b के इक्वल होगा, या a b से स्मॉलर होगा। तो स्टूडेंट इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हो कि देखें मसलन आपके पास 7 और 8 है, आपको अब इसमें यहाँ पे नहीं पता कि 7 और 8 में कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलर है। तो यहाँ पे ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी के लिहाज से हम इन 2 नंबर्स में 3 तरह की प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। क्या प्रिडिक्शन हो सकती है? या तो 7 8 से ग्रेटर होगा, या 7 8 के इक्वल होगा, या 7 8 से ग्रेटर होगा। इन 3 पॉसिबिलिटीज़ में से एक ट्रू होगी। तो ये चीज़ कहलाती है ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी या ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। मसलन इसमें एक जो है वो ट्रू है कि 7 इज स्मॉलर देन 8, बाकी ये 2 फॉल्स होंगी। तो ये 2 नंबर्स के दरमियान में 3 प्रिडिक्शंस को हम कह सकते हैं कि ये ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी है कि a व b बिलोंग्स करता है रियल नंबर से, तो a या तो b से ग्रेटर है, या a b के इक्वल है, या a b से स्मॉलर है। इन 3 प्रिडिक्शंस में एक प्रिडिक्शन हमेशा ट्रू होगी, बाकी 2 फॉल्स होंगी। ये ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी है। इसके बाद अगली जो प्रॉपर्टी आती है हमारे पास वो आती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ये आप इक्वालिटी में भी पढ़ के आए हो, यहाँ भी अब ये प्रॉपर्टीज ऐसे ही आ जाएंगी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी मसलन
ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में आप उसी तरह लेट करें ए बी सी बिलोंग करता है रियल नंबर से। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखें, अगर मैं यहाँ से प्रिडिक्शन यहाँ पे करता हूँ कि इफ़ ए बी से स्मॉलर है एंड बी सी से स्मॉलर है, देन, या इम्प्लाइज का साइन भी आप इसमें डाल सकते हैं ऐसे। तो ये प्रेडिक्शंस देखें आपके, ए बी से स्मॉलर है और बी सी से स्मॉलर है। तो जैसे हमने वहाँ पे पढ़ा था कि ए बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है, तो वी कैन से कि ए सी के इक्वल होगा। ये आपने ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी पढ़ा था कि ए अगर बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है, तो मैंने आपको वो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड करके दिखाया था कि यहाँ पे ए जो है वो सी के इक्वल है। तो यहाँ भी यही चीज़ देखें कि इफ़ अगर ए बी से स्मॉलर है, बी सी से स्मॉलर है, तो वी कैन से डैट ए इज़ आल्सो स्मॉलर देन सी, ए सी से भी छोटा होगा। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं 2-3 रियल नंबर्स लिख के। इसको अगर ग्रेटर के सेंस में देखें, वो ऐसे भी ठीक है, ए अगर बी से ग्रेटर है एंड बी सी से ग्रेटर है, देन, ये इसकी जगह देन की जगह आप इम्प्लाइज का साइन बुक वाले ने लिया हुआ है तो आप वो भी लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने स्मॉलर के लिहाज से देखा है, अब मैं ग्रेटर के लिहाज से देख रहा हूँ कि ए बी के ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी, देन वी कैन से डैट ए इज आल्सो ग्रेटर देन सी। तो A इज ऑल्सो ग्रेटर देन C, ये आपके पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी बन जाएगी। तो ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी और इनक्वालिटी में आपने डिफरेंस रखने हैं मेरे हैं, ये जो सेम चीज़ें हैं, बस वहाँ पे इक्वालिटी है और यहाँ पे इनइक्वालिटी है। उसके बाद यही चीज़ मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में पहले वैसे एडिटिव प्रॉपर्टी था, लेकिन चलें मसलन फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स करता है रियल नंबर से। देखें यहाँ भी उसी तरह हम इक्वल लेस देन के लिहाज से और ग्रेटर देन के लिहाज से देखते हैं। मैं कहता हूँ कि इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, अगर ए की वैल्यू बी से ग्रेटर है तो एक सेम नंबर सी को भी इधर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें। देखें ए को अगर मैं सी से मल्टीप्लाई करूं, बी को भी सी से मल्टीप्लाई करूं, तो सेम नंबर दोनों में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर ए बी से ग्रेटर है तो ए सी का प्रोडक्ट बी सी के प्रोडक्ट से भी ग्रेटर होगा। ये आपके पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। इसको आप लेस के लिहाज से भी देख सकते हैं कि ए अगर बी से स्मॉलर देन वैल्यू है, ए स्मॉलर देन बी, तो आप दोनों तरफ इधर भी सी से इधर भी सी से मल्टीप्लाई करें। तो अगर ए बी से स्मॉलर है तो मल्टीप्लाई करने के बाद ए सी भी बी सी से स्मॉलर ही होगा। दिस इज नोन एज मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। इसी प्रॉपर्टी से पहले जो थी एडिटिव प्रॉपर्टी है उसको भी देखें। एडिटिव प्रॉपर्टी इसी तरह आप कहें फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग करता है रियल नंबर से। मैं कहता हूं कि इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से ग्रेटर है, देन क्या होगा कि अगर ए की वैल्यू बी से ग्रेटर है तो मैं सेम नंबर उसी तरह दोनों में ऐड करता हूं, तो ए प्लस सी का जो सम है वो भी ग्रेटर होगा बी प्लस सी के सम से, क्योंकि ए बी से ग्रेटर है। तो सेम नंबर्स ऐड करने पे ये a प्लस सी का जो सम है वो भी ग्रेटर होगा b प्लस सी से। और अगर आप इसे लेस में देखें, a इज स्मॉलर देन b, अगर a की वैल्यू b से स्मॉलर है तो फिर क्या करेंगे आप, इसका सम a प्लस सी का जो सम है वो b प्लस सी के सम से भी स्मॉलर होगा। तो ये चीज़ आपके पास कहलाएगी एडिटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को देखते हैं जी। फॉर ऑल, पहले मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसको ज़रा ध्यान से देखना है, इससे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चंस भी आएंगे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और ये बाद में भी यूज़ होती है प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आप कहते हैं फॉर ऑल ए व बी बिलोंग करता है रियल नंबर से। तो स्टूडेंट इसको अब आपने ज़रा ध्यान से देखना है कि मैं कहता हूँ कि
इज स्मॉलर देन बी। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, जब मैंने आपको पिछले टॉपिक में इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ में बताया था कि 5 का इन्वर्स 1/5 है और a का इन्वर्स 1/a है। ये इन्वर्स होते हैं। इन्वर्स में ये है कि आप इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे इन्वर्स की प्रॉपर्टी यूज़ करें, मसलन देखें कैसे इम्प्लाइज में मैं लिखता हूँ कि a का इन्वर्स 1/a है और b का इन्वर्स 1/b है। तो स्टूडेंट अगर यहाँ पे a स्मॉलर देन b था तो अगर हम इसका इन्वर्स ले लेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा। इन्वर्स की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। कि अगर a इज स्मॉलर देन b तो a का इन्वर्स और b के इन्वर्सिस के दरमियान यहाँ पे अगर स्मॉलर था तो इधर क्या आ जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। और अगर हम इसे ग्रेटर के लिहाज से लेते हैं, इफ a इज ग्रेटर देन b, तो अगर मैं a का इन्वर्स लेता हूँ तो वो 1/a है और b का इन्वर्स 1/b है। तो यहाँ पे ग्रेटर की बजाय कौन सा साइन आ जाएगा, स्मॉलर साइन आ जाएगा। तो ये इन्वर्स की एक इस तरह की प्रॉपर्टी थी कि अगर इफ़ a इज़ लेस देन b देन इट्स रेसिप्रोकल, कि a का इन्वर्स 1/a, b का इन्वर्स 1/b। तो अगर ये स्मॉलर था तो इन्वर्सिस में ये ग्रेटर हो जाएगा और अगर ये ग्रेटर था तो इन्वर्सिस में ये स्मॉलर हो जाएगा। तो ये हमारे पास आज का जो हमारा टॉपिक था वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। तो स्टूडेंट्स ये आपने प्रॉपर्टीज़ देखी हैं। तो इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए हमने एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करना है। तो बेहतर होगा कि अगर आपने ये प्रॉपर्टीज सही समझी हैं तो आप इन एक्सरसाइज 2.2 को खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। बस इसमें आपके पास ये इक्वेशन लिखी होगी, आपने बस इसमें आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी यूज़ करना है कि जो प्रॉपर्टी इसमें यूज़ हुई है आपने उसका नेम देना है। तो आप ये कोशिश करें खुद, और नहीं नेक्स्ट लेक्चर में हम खुद देखेंगे, और या फिर आप व्हाट्सएप में ग्रुप में अपने टीचर से कंसल्ट करें तो खुद कोशिश करें। तो अगले लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज को देखेंगे।